अस्सलामु अलैकुम। लो जी, इतनी गर्मी है कि ऑफिस में ये केस करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह FIA में आज बहस थी, वो बहस की है। आरिफ नियाजी जज साहब है वहाँ पे, तो उधर बहस की है और बहस करने के बाद अब मैं दफ्तर में हूँ। तो इतनी गर्मी है कि यूनिफॉर्म जो है वो उतारनी पड़ गई है, इतनी गर्मी है उफ़। और अभी कह रहे हैं 4 दिन और कड़ाके की गर्मी पड़नी है, कड़ाके की। ठीक है, तो ये सूरत हाल है, गर्मी तो चलती रहेगी। आए जी सियासी बातों की तरफ करते हैं। सियासी बातों, हम अपने तुर्की का, बांग्लादेश का और आज़रबाईजान का हम शुक्रिया अदा करते हैं ना कि ये हमारे इस्लामी बरादर मुल्क है। ये कहते हैं ना, ये सऊदी अरब का, कतर का। तो चीन ने हमें क्या कहा है? चीन ने कहा है कि पाकिस्तान मेरा आयरन बरादर है। आयरन बरादर, आयरन बरादर कौन होता है? लोहे वाला भाई। आयरन, लोहे की तरह मजबूत। हम आपस में भाई हैं, लोहे की तरह। इस्लामी तो वो कह नहीं ना सकता, लोहे की तरह मजबूत का कहा है उसने। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। आज इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अफ़गानिस्तान का वज़ीर ख़ारजा इब्राहिम सदर, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और चीन के ये मुज़ाकरात कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जनाब किस तरीके से हम मोदी की मंजी पीढ़ी ठोक सकते हैं। मोदी की या इंडिया की मंजी पीढ़ी ठोक सकते हैं, ये उन्होंने बताया है। तो इस वक्त मीटिंग जारी है, इंशाल्लाह ताला इसका जो ही रिज़ल्ट आता है आपको हम करेंगे। और इसके अलावा जो बड़ी खबर आज दी है ना हमारे DGI SPR ने, वो क्या खबर दी है? उसने कहा जी कि हम किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी के गुलाम नहीं बन सकते। एक बंदा कहता थी ना, हम कोई गुलाम है, झूठे नारे, फिर उसी से जाके मिलते कि मैनू छुड़वाओ। घटिया आदमी, घटिया किरदार का बंदा, मानी मेंटल, ठीक है ना। कहता था कि हम कोई गुलाम है, नारा दे दिया, गाड़ियों के पीछे ले गए। एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम है। ये बाद में ठुस ठुस ठुस। ये भाई कोई उसका कोई गुफ्तगू है, कोई किरदार है, कोई चीज़ है नहीं है, कुछ भी नहीं है बिल्कुल। ये आप ज़हन में रख लें, उसका किसी चीज़ का एतबार नहीं है। वो जिस तरह आप डॉक्टर दवाई देते हैं ना कि ये सुबह दोपहर शाम लें, इमरान खान ऐसे ही बदलता है, सुबह दोपहर शाम की तरह बदलता है। ठीक है ना, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। मिट गया सियासत से, मिट गया इंशाल्लाह ताला। अगली खबर जी, तो ये ज़हन में रख लेना कि इंडिया को हमने करारा जवाब दिया है कि हम श्रीलंका, भूटान या बांग्लादेश की तरह आपके गुलाम नहीं बन सकते। वैसे अब तो बांग्लादेश ने भी ऐलान जंग कर दिया है। वो हसीना वाजिद थी, वो मुजीबुर रहमान की फैमिली थी, ठीक, जो बांग्लादेश का था गद्दार वतन। और इधर इमरान की फैमिली गद्दार वतन, ये लोग हैं। और हमेशा ये हर मसले पे कहता था कि मैं जनाब मुजीब 71 वाले हालात पैदा कर दूंगा। मैं 5 तारीख को इस्लामाबाद बंद करूंगा, 8 को लाहौर करूंगा, 12 को कराची करूंगा, 15 को पूरा पाकिस्तान बंद करूंगा। तो कह रहे हैं जी वो पूरा पाकिस्तान तक खुला है, आप ही बंद होया पे। ये तकरीरें सुनते थे ना, रऊनत, फिरौनियत ये थी। जब कोई इंटरव्यू करने गया कि जी आप खातमुन नबीयीन के बारे में क्या कहते हैं, कहते हैं जो खातमुन नबीयीन को खातमुन नबीयीन न माने वो मुसलमान नहीं है, मैं ये नहीं मानता। साफ इनकार किया हुआ है उसने। और सर जी किस चीज का इंतजार है तुम्हें? कितने सबूत चाहिए? मुझे बता तो सही। और काफरी क्या है? क्या है और काफरी? अच्छा जी, अगला जनाब उन्होंने कहा है, शहबाज शरीफ की खबर है कि पाकिस्तान ने इंडिया की धुलाई और पिटाई दोनों कर दी है। धुलाई भी की है और पिटाई भी की है। और हमारी जो नेवी की फौज थी वो इतनी तैयार खड़ी थी कि उसका जनाब अली वो अगर इधर इंडिया नेवी की तरफ आता तो उसकी ईंट से ईंट बजा देते हम।
ये शहबाज ने कहा है, और शहबाज ने कहा है मैं सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो ट्रंप है उसको अमन का पैगंबर, अमन का पैगाम लाने वाला, वो उसने खिताब दिया है। वैसे अगर ट्रंप जो है ना, चाहे पागल है या जो भी है, ये इंडिया पाकिस्तान की जंग उसने ख़त्म कराई है, यूक्रेन और रशिया की जंग ख़त्म करवा दे, फ़लस्तीन की जंग ख़त्म करा दे, तो इसको फिर अमन का नोबल इनाम मिल जाना चाहिए, कोई बात नहीं, मिल जाना चाहिए, इसको मिलेगा भी सही। तो उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान के सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, तुर्की का शुक्रिया अदा करता हूँ, आज़रबाईजान का करता हूँ, बांग्लादेश का करता हूँ। हाँ जी सर जी, सारे तुर्किया, आज़रबाईजान, बांग्लादेश और चीन और अमेरिका भी, तो पाकिस्तान इनका शुक्रिया अदा कर रहा है, ठीक है। और अमेरिका ने ये कह दिया कि जंग बंदी जो है वो इनके इंडिया के कहने से हुई है। और आज जो मुज़ाकरात हुए हैं ना DJMOs के, जंग का ख़तरा भी है ना, आपको पता ही है ना, वो ये कह रहे हैं कि जनाब 7 मई से पहले जो फ़ौजें पीछे अपने अपने इलाकों में थी ना, वहाँ की सूरत हाल पे वो हुआ है कि 30 मई तक अपनी अपनी फ़ौजें पीछे कर लें, 10 दिन के अंदर अंदर। ये बाकायदा तौर पे ये तय हुआ है। अब इसके ऊपर देखते हैं कि कितना अमल होता है या नहीं होता, इसको हम आपको बताएंगे, ठीक है जी। अगली खबर, अरफान सिद्दीकी ने कहा है कि बानी या मानी मेंटल, मैं तो मानी मेंटल कहता हूँ, वो बानी कह रहे थे, बानी PTI का, अदालतें अगर रिलीफ देती हैं तो हमें कोई मसला नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है। हमने किसी के ऊपर गद्दारी का केस नहीं किया, हमने किसी के ऊपर मंशियात का केस नहीं किया, ये उन्होंने आज बयान दिया। पता है ना, मंशियात 20 किलो हीरोइन राना सनाउल्लाह पे डाल दी, बेचारे पे। नशे का आदि तो खुद था ना इमरान, और हीरोइन इधर डाल दी, वही अपने घर से उठा के, क्योंकि इसको तो वहाँ KPK से बहुत मिलती है तोहफे में। इमरान को जो सबसे कीमती तोहफा मिलता है वो शहद की बोतलें होती हैं या ये पाउडर होता है। वो इमरान कहता है ठीक है जी, वेल डन, ते नाल हुण कुक्कड़ भी खवाओ ताकि मेरी सेहत ते बुरा असर ना पवे। हाँ, मटन ते कुक्कड़ ते देसी घी ते सारा ये, ताकि सेहत पे असर ना पड़े ना, औतरा निखतरा, ठीक है सर जी। तो ये उन्होंने कहा जी हमने किसी के ऊपर कोई बयान वो नहीं किया और हम वो नहीं है। बाकी जनाब अली जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है वो मखसूस नशिस्तों का, वो चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला वो केस इनको सीटें नहीं मिलेंगी। मैं कानूनी तरीके से बतौर वकील बता रहा हूँ, इनका सीटों का कोई हक नहीं बनता, ठीक है सर जी। मेरी अगर जस्टिस पार्टी है, मैं इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेता, मुझे किस चीज़ की मखसूस नशिस्तें मिलेंगी भाई, किस चीज़ की मिलेंगी? मुझे नहीं मिल सकती, ना इनको मिल सकती। ये पक्की बात है, पक्की बात नोट कर लो, ये पक्की बात है, ठीक है। और आखिर में हमारा टेलीफोन नंबर नोट कर लो। ओवरसीज़ के जो दोस्त पाकिस्तान आए हुए वो हमारे साथ मुलाकात करें, और जो कानूनी मशवरा चाहते हैं वो हमारे साथ कानूनी मशवरा करें। और कानूनी मशवरे के लिए हमारा फ़ोन नंबर होता है 030047257552, मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गर्मी से जूझते रहें, नहाते रहें, और गैर ज़रूरी तौर पे घर से बाहर ना निकलें, ठीक है। ये हमारा पैगाम है। ओके, अल्लाह हाफिज़। हमारा टेलीफोन नंबर नोट कर लो। ओवरसीज़ के जो दोस्त पाकिस्तान आए हुए वो हमारे साथ मुलाकात करें, और जो कानूनी मशवरा चाहते हैं वो हमारे साथ कानूनी मशवरा करें। और कानूनी मशवरे के लिए हमारा फ़ोन नंबर होता है 030047257552, मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गर्मी से जूझते रहें, नहाते रहें, और गैर ज़रूरी तौर पे घर से बाहर ना निकलें, ठीक है। ये हमारा पैगाम है। ओके, अल्लाह हाफिज़।
آگے ہیں جی جنگ بندی کے حوالے سے جی آگے کوئی معاہدہ آگے نہیں بڑھا. حامد میر نے کہا ہے کہ جناب اگر انڈیا پاکستان کے دریائے چناب اور جہلم کا پانی بند کرے تو پھر ان کے ڈیم اڑانا ہمارا فرض بن جائے گا. بالکل بن جائے گا اور ہم اڑا دیں گے. ٹھیک ہے. اوئے ہوئے ہوئے ابھی میں انٹرنیشنل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا جی جو پاکستان نے سائبر حملہ، کمپیوٹر والا سائبر حملہ انڈیا کے اوپر کیا ہے نا، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو مارا ہے، انڈیا کو ہاتھ پاؤں باندھ کے. اس کی مثال ہی نہیں ملتی. انہوں نے ایسی کو نئی چیز سیٹ کر دی ہے. تو تسی ساڑھے نال پنگا لو گے، سید حافظ عاصم منیر دے نال پنگا لو گے. سر جی حافظ سید عاصم منیر تاریخ میں نام اپنا لکھوا گیا ہے، یقین کرو لکھوا گیا ہے. ہم تو اس کی ویسے عقیدت و محبت بھی کرتے ہیں نا. سید حافظ منیر صاحب جو پورے قرآن کا حافظ ہے اور جو ایک آیت نہیں سنا سکتا، اس کو آپ کہتے ہیں ولی اللہ، اور حافظ منیر کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں. شرم کرو پی ٹی آئی والو، شرم کرو. ٹھیک ہے. اور آج شہباز شریف صاحب دکھا رہے ہیں بہت جناب، اینک شنک لگا کے کانفیڈنس کے ساتھ بھرپور طریقے سے دورے کر رہے ہیں کہ قوم کو یقین تھا کہ دشمن بحری محاذ پر بھی ناکام ہوگا. شہباز شریف صاحب یہ لگے ہوئے دیکھیں، ان کی اینک والا سٹائل بھی دیکھیں ان کا، ماشاءاللہ یہ تقریر کر رہے ہیں یہ. ٹھیک ہے. چٹا سوٹ آج چٹا جوڑا پا ساڑی فرمائش. تو پاکستان کی جناب ہر لحاظ سے بہترین حکمت عملی اور اس کی پلاننگ اور اس کا جناب یعنی سارا کچھ بہترین ہے. اس لیے پاکستان کو کوئی انشاءاللہ تعالی شکست نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جناب علی آپ ٹھیک ہوں گے. میرا ذرا کیس کا ٹائم ہو رہا ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو پھر اگلی ویڈیو میں مزید گپ شپ لگاؤں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ. مرشد دا وڈا آپ نے خدمت کرنی ہے تو اس کا مزار بنانا پڑے گا، یہ ذہن میں رکھ لو. ٹھیک ہے.